दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का इतिहास भाग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 दिसंबर 1945 को मद्रास में नॉन ब्राह्मण लॉयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभा में काले कानूनों से भरी किताब मनुस्मृति पर तेज प्रहार करते हुए हिंदुओं का भारी विरोध, मारने की धमकियां। 5 जनवरी 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी का भारत दौरा। मंडल ने अंबेडकर से अलग से मुलाकात की। देश के कुछ इलाकों का दौरा। 13 फरवरी 1945 को सोलापुर के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। 14 फरवरी 1945 को दिल्ली प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा में कहा, यदि संविधान उनकी सहमत से नहीं बनाया गया तो वह उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। दलित अलग देश की नहीं बल्कि बराबरी की मांग कर रहे हैं। 10 मार्च 1946 को आगरा के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा बिना थके बिना रुके एक कर्मयोगी की तरह अपने लक्ष्य की ओर लगे हुए थे। स्वास्थ्य में गिरावट, मारने की धमकियों के बावजूद निडरता से मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अपार घृणा के साथ बेशुमार आदर भी साथ मिल रहा था। मार्च 1946 को चुनाव परिणाम घोषित। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भारी पराजय। सवर्ण हिंदुओं के छल कपट और कांग्रेस के धन बल व संसाधनों के आगे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भारी पराजय। अंबेडकर को हल्की निराशा, लेकिन वापस मंजिल की ओर चल पड़े। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल की कमेटी कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंची। वायसराय लॉज ने नेहरू, पटेल, गांधी, जिन्ना, अंबेडकर व श्याम प्रसाद मुखर्जी से भेंट की और अंबेडकर ने दलितों का पक्ष रखा। 5 अप्रैल 1946 को अंबेडकर ने कैबिनेट मिशन के समझ दलितों का पक्ष मौखिक व लिखित दोनों रूप में रखा। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए आयोग के गठन की मांग की। 29 अक्टूबर 1946 को वायसराय को अपनी मांगों के पक्ष में फिर से बहुत ही विद्वता व होशियारी से मिशन के सामने स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1946 को गांधी जी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पत्र लिखकर व्यक्तिगत भेंट कर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अंबेडकर को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। 1 मई 1946 को कांग्रेस ने भारत बंटवारे को मान्यता दी। पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा कि भारत के विभाजन को कांग्रेस ने मान लिया है, बंगाल और पंजाब का विभाजन करना पड़ेगा। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने फैसले को स्टेट पेपर के रूप में प्रकाशित कर जारी किया, लेकिन अनुसूचित जातियों के मुद्दों पर कुछ नहीं कहा, उपेक्षा ही नहीं की, बल्कि दलितों के घाव पर नमक छिड़क दिया। मई 1946 को चुनाव के बाद वायसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल भंग की मंत्रिमंडल को सूचित किया। अंबेडकर दिल्ली छोड़कर वापस मुंबई आ गए। बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। 20 जून 1946 को बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की शुरुआत। 26 जून 1946 को 3 महीने बाद कैबिनेट मिशन वापस लंदन गया। दलितों की उपेक्षा, बाबा साहब की सारी मेहनत व उम्मीदों पर पानी फिर गया। मई 1946 को बाबा साहब बम्बई लौटे तो माहौल बहुत तनाव में था। कांग्रेस के उत्तेजित गुंडों, कट्टरपंथी हिंदुओं, अंबेडकर अनुयायियों के बीच कुछ झड़पें। बेटे यशवंत राव की भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस जलाकर राख कर दी। 4 जून 1946 को दादर बम्बई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग में कैबिनेट मिशन की सिफारिश की निंदा की और साजिश बताया। पृथक निर्वाचन की मांग के लिए आंदोलन की तैयारी की। 20 जून 1946 को पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। बम्बई में गौरवशाली संस्थान सिद्धार्थ कॉलेज की नींव रखी गई। 25 जून 1946 को वायसराय ने
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी मेंबर्स को विदाई दी। लेबर मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब द्वारा किए गए कार्य की वायसराय ने काफ़ी सराहना की। 15 जुलाई 1946 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आह्वान पर दलितों के प्रतिनिधित्व की मांग पर पूना के सेक्रेटरी के पास सत्याग्रह, सैकड़ों महिला पुरुष सत्याग्रही गिरफ्तार। जुलाई 1946 को डॉक्टर अंबेडकर व सरदार पटेल की मुलाकात, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस के दलित नेता अंबेडकर व उनके आंदोलन के खिलाफ जगजीवन राम विरोधियों में प्रमुख थे। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान निर्मात्री सभा के गठन की कार्यवाही शुरू हुई। अंबेडकर ने अपना नॉमिनेशन पेपर बंगाल विधान परिषद से दाखिल किया। पूरे देश की नज़र बाबा साहब के चुनाव पर टिकी। 20 जुलाई 1946 को दलितों की एकता व महत्व रंग लाई। अंबेडकर की भारी जीत, निर्दलीय उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा वोट मिले। बंगाल के इस चुनाव की कमान जोगेंद्र नाथ मंडल ने संभाल रखी थी। उनका योगदान महान था। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार के 14 सदस्यों के नामों की घोषणा की, जिसमें दलित प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ जगजीवन राम को शामिल किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पूरे देश में सत्याग्रह तेज हुआ। 15 अक्टूबर 1946 को दलितों के प्रतिनिधित्व की उम्मीद के लिए आखिरी कोशिश करने के लिए कराची मार्ग से ब्रिटेन के लिए रवाना अछूतों के हकों के लिए बेचैन थे। 26 अक्टूबर 1946 को कांग्रेस ने टेढ़ी चाल चली। जोगेंद्र मंडल को अंतरिम सरकार में मंत्री बना दिया। अंबेडकर की मांग फीकी पड़ गई। 30 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश नेताओं से मुलाकात करी। प्रधानमंत्री एटली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चर्चित सैमुअल होरे से मिलकर दलितों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व व अन्य समस्याओं के बारे में पक्ष रखा। 5 नवंबर 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स को संबोधित किया। अथाह प्रयासों के बावजूद ब्रिटेन यात्रा व्यर्थ गई। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के बहकाव में आ गई। कहा, अब कांग्रेस ही दलितों का भविष्य तय करेगी। बाबा साहब की राह पर कांटे ही बिछे हुए थे। नवंबर 1946 को चिंता व घोर निराशा के माहौल में कलम चलती रही। प्रसिद्ध पुस्तक शूद्र कौन प्रकाशित हुई, जिसमें चाटुकार इतिहासकारों के झूठे दावों को खारिज किया और शूद्रों के खिलाफ साजिश को उजागर किया। 9 से 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की मीटिंग शुरू हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना। अंबेडकर का विचारपूर्ण ओजस्वी भाषण, संगठित व अखंड भारत का सपना साकार करने पर जोर। 15 जनवरी 1947 को पीपल एजुकेशन सोसाइटी की शैक्षणिक गतिविधियां तेज। बम्बई में सांप्रदायिक दंगे जारी। अंबेडकर को विरोधियों को से खतरा बढ़ा। और 21 फरवरी 1947 को बिहार प्रांत के अनुसूचित जातियों के 38 सैनिकों की पैरवी करने के लिए आर्मी कोर्ट गए। 2 मार्च 1947 को फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सालाना सम्मेलन संपन्न हुआ। 15 मार्च 1947 को राजव अल्पसंख्यक नामक पुस्तक का प्रकाशन, जिसमें शोषित वर्ग की समस्या, सुरक्षा, मानवीय अधिकारों का वर्णन किया। मार्च 1947 को देश सांप्रदायिक दंगों से सुलझ रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बनाए गए। 3 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने भी पत्र लिखा, डॉक्टर अंबेडकर को फिर से संविधान सभा में लाना बहुत जरूरी है। 29 अप्रैल 1947 को संविधान के अनुच्छेद 17 में अछूत शब्द को हटाने के लिए सरदार पटेल ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा, जिसे पास कर दिया। संविधान सभा में छुआछूत को खत्म करने का प्रस्ताव पास हुआ। छुआछूत दंडनीय अपराध। 10 जून 1947 को बंगाल विभाजन के संविधान सभा में अंबेडकर की सीट निरस्त हुई तो कांग्रेस में उनके कई विरोधी ने अंबेडकर को बम्बई से जिताकर लाने का समर्थन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि अंबेडकर को जिताया जाना बहुत जरूरी है।
3 जुलाई 1947 को संविधान समिति के ध्वज समिति के मेंबर डॉक्टर अंबेडकर बम्बई आए और राष्ट्र ध्वज पर विचार। 14 जुलाई 1947 को बम्बई विधानसभा से चुनकर आने के बाद अंबेडकर फिर से मीटिंग में शामिल हुए और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों के साथ अशोक चक्र का स्वरूप स्वीकार कर लिया गया। गांधी दुखी, कांग्रेस ने अशोक चक्र की बजाय चरखे की मांग रखी थी। 15 अगस्त 1947 को आखिर भारत का बंटवारा हुआ। एक दिन पहले पाकिस्तान बना। सांप्रदायिक दंगों में भारी खून खराबे के बाद भारत को राजनीतिक आज़ादी मिली और 15 जुलाई 1947 को ब्रिटिश लोकसभा ने भारत की आज़ादी के प्रस्ताव को मंजूर किया। बंगाल के विभाजन के कारण अंबेडकर को जीती हुई सीट गंवानी पड़ी। 3 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा, अंबेडकर का नाम भी शामिल हुआ। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।